सर्वप्रथमे प्रभु जीशु मधुमय नाम आपण समस्त को मोर नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड। आज शिक्षा आपण समस्त को मु स्वागत करुच्ची। मोर प्रियर प्रभु लोक मैंने आज शिक्षा होची 10 कन्या दृष्टांत। बाइबल रे परमेश्वर प्रभु जीशु आगमन विषय में अनेक दृष्टांत दे अछंती। तहि मध्यरु एही दृष्टांत स्वर्ग राज्य कहारी सदृश हब ता बुझाए। सेतेबेले स्वर्गराज्य 10 जन कन्या सदृश हब। से माने आपणा आपणा प्रदीप घिनी वरंक सहित साक्षात करियाकु बाहरिले। से मानक मध्यरु 5 जन निर्बुद्धि और 5 जन सुबुद्धि थिले। निर्बुद्धि माने प्रदीप नेब समय निज निज सहित तैल नेले नाही, मात्र सुबुद्धि माने आपणा आपणा प्रदीप सहित पात्र तैल नेले। वरंक आसबार विलंब हुंते समस्ते ढोळाओ ढोळाओ सही पड़िले। किंतु अर्धरात्र यही देख बर तांको सांगरे साक्षात करने बाहर। एहीपरी कोलाहल हैला। सेतेबेले से कन्या समस्ते उठी आपणा आपणा प्रदीप सजाड़िले। किंतु निर्बुद्धि माने सुबुद्धि मानकु कहले, तुंब तेलरू आमको टिके दियो, कारण आम दीप सब लिभि जाउछि। मात्र सुबुद्धि माने उत्तर देले, नाई नाई, तुम आम पाई तो अंटिब नाही, बरं दोकानी मानक पाखकु जाई आपणा आपणा निमंते किणी आण। किंतु से माने किणिबाकु जाउथिबा समय रे बर आसिले। पुणी जो माने प्रस्तुत थिले से माने तांको सहित विवाह उत्सव रे योगदान करबा निमंते गृह रे प्रवेश कले। आउ द्वार बंद करागला। एति उतारे अन्य कन्या माने मध्य आसी कहले, हे प्रभु आम पाई द्वार फिटाई दियंतु। किंतु से उत्तर देले, मु तुंभ मानकु सत्य कहूछि, मु तुम मानकु जाने नाही। एही दृष्टांतर अर्थ हेउछि, बर जेपरी कन्या को नेबा पाई आसी थाए, ठीक सेही परी प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन रे आपणा कन्या अर्थात मंडली को नेबा पाई आसीबे। सेतेबेले जो माने प्रभुंको वाक्य अनुसार आपणा जीवन को प्रस्तुत करिथिबे, से समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्टक सहित विवाह उत्सव रे योगदान करबा निमंते गृह रे प्रवेश करिबे। आउ से माने प्रभुंको सहित अनंत काल राज्य रे प्रवेश करी अनंत काल पर्यंत जीवन यापन करिबे। मोर प्रियर प्रभुंक लोक माने जो माने प्रदीप धरती किंतु तैल धरती नाही, अर्थात वाक्य शुणती किंतु वाक्य अनुसार अपना जीवन को वाक्य अनुसार प्रस्तुत करती नाही, से माने प्रभु जीशु को साक्षात करि परिबे नाही। तांको पाई से समय रे द्वार बंद करा जिवो। आउ से माने कहिबे, हे प्रभु आम को द्वार फिटाई दियंतु। किंतु सेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानक उत्तर देबे, मु तुंभ मानकु सत्य कहूछि, मु तुंभ मानकु जाने नाही। सेतेबेले सेही लोक मान पाई गोटे रास्ता, ताहा हेउछि नरक। किंतु अन्य लोक माने जो माने प्रभुंकर आगमन को प्रिय ज्ञान करी निजको प्रस्तुत करिथिबे, से माने प्रभुंक सहित साक्षात करिबा सहित से माने अनंत काल राज्य प्रवेश करी प्रभु जीशु सहित अनंत काल पर्यंत जीवन यापन करिवे। किंतु जो माने निजको प्रस्तुत करनथिबे, से माने अनंत काल पर्यंत नरक जंत्रणा रे कष्ट भोगिबे। मो प्रियर प्रभुंक लोक माने एई दुनिया रे एमिति भी लोक अछंती जो माने गिरजा जाआंती, प्रार्थना करंती, वाक्य सुनंती, उपवास प्रार्थना करंती, सभा को जाआंती, सबु प्रोग्राम को मध्य से माने जाआंती, किंतु से माने अपना जीवन को वाक्य अनुसार सजाड़ती नहीं। केवल देखाणिया बाबर से माने सबु कार्य धार्मिक बाबरे, साधुता बाबरे, नम्र बाबरे करंती, किंतु अपना जीवन को वाक्य अनुसार सजाड़ती नहीं। से माने प्रभु जीशु को तांको आगमन समय रे साक्षात करि परिबे नाही। एही दृष्टांत प्रभुंको आगमन पूर्व निजको प्रस्तुत कर रखिबा विषय बुझाए। एही दृष्टांत रे प्रदीप कहले ईश्वरंक वाक्य। ईश्वरंक वाक्य रे लिखा जाए, तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप ओ मो पथ पाई आलुओ अटे। जने ख्रीष्ट विश्वासी पथिक पाई ईश्वरंक वाक्य होउची ता चरण पाई प्रदीप ओ ता पथ पाई आलुओ अटे। कारण एही जगत रे ख्रीष्ट विश्वासी मानक पाई अनेक ताड़ना, क्लेश, जंत्रणा, निंदा, अपमान अछि। से पथ दे जिबा पाई जने ख्रीष्ट विश्वासी को ईश्वर जीवंत वाक्य नितांत आवश्यक।
କାରଣ ସେହି ପଥରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ, ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ ବିନା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବିନା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବିନା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ସତୀ କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସତୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସତୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ଭାବି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମା'ମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧି ମା'ମାନଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।